अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर सेकंड रहेगा जिसमें हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपको बताता चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है बेटा, मैं बशीर अहमद मीर। चलो चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो बेटा यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं, फोर्थ चाहे थर्ड सेकंड फर्स्ट। उसके बाद बेटा आपको यहाँ पे देखना है, हमें बताता है पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। इसका मतलब अगर हम टॉस कर रहे थे हेड और कॉइन को कर रहे थे टॉस, तो यहाँ पे हमारे पास आता है हेड और टेल। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास 1/2 था और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, तो इसका मतलब टेल का आएगा 1/2। आप ऐड कीजिए तो कितना आएगा बेटा, ये 1 के बराबर आएगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। इवेंट मतलब जो होने वाला होगा, जो नहीं होने वाला होगा उसकी जब हम प्रोबेबिलिटी मेजर करेंगे तो वो हमारे पास टोटल में 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश डैश, सच इवेंट इज कॉल्ड। देखिए कहते हैं कि वो वाली प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जो नहीं होगी वो क्या होगी बेटा, जब नहीं होगी तो ज़ीरो ही होगा। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड, इस इवेंट को कहते हैं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा तो तभी जाके प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। जब प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आएगी तो इम्पॉसिबल इवेंट ही आएगा। अब उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज डैश डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जो होने वाला होगा, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी होने वाला जब होगा तो कन्फर्म है तो प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के दरमियान लाई करती है। तो या तो जब नहीं होगी तो 0 होगा, जब होगी तो 1 ही होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, अब इस इवेंट को क्या कहते हैं, या तो हम इसको सर्टन इवेंट कहते हैं या तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, श्योर इवेंट। ठीक है बेटा। उसके बाद सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सपोज हमने एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन को टॉस किया, यहाँ पे आया हेड एंड टेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास जो है दैट इज़ 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जब है इवेंट्स है वो हमारे पास आउटकम्स 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आएगी बेटा, वो भी आएगी 1/2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। कोई भी आप ले लो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, जो एलिमेंट्री इवेंट्स आपका एलिमेंट्स रहेंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा क्या रहेगा बेटा, 1 ही रहेगा। ना तो ये नेगेटिव में जाता है, 0 से नीचे भी नहीं जाएगा, 0 से ऊपर भी नहीं जाएगा। ठीक है बेटा। कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बताया ये हमारे पास 0 to 1 के दरमियान रहेगा। सो या तो ये 0 होगा या तो 0 से बड़ा, या तो ये 1 होगा या तो 1 से लेस होगा। ठीक है बेटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की रहेगी या तो ये ग्रेटर देन या 0 के बराबर रहेगी, बट ये लेस रहेगी 1 से, या 1 के बराबर ही रहेगी बट 1 से ज़्यादा नहीं रहेगी। आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी जो होने वाला होगा और उसके अपोजिट में जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। उसके बाद वो वाला जो होने वाला नहीं होगा दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट उस वाले इवेंट को कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। ठीक है बेटा। और उसके बाद सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट था हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, 2 ही फैक्टर्स होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब भी है जिसमें हमारे पास 2 ही आउटकम्स आएंगे, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमारे पास वेरियस फैक्टर्स नहीं होते। कहते हैं ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कहते हैं एक ड्राइवर जो है ये स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, या तो स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी। इसको आपको बताने क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है और उसके बाद एक्सप्लेन भी करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल। एक प्लेयर है, ये बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट, या तो ये शूट करेगा या तो ये मिस करेगा। ठीक है बेटा। तीसरा पार्ट हमारे पास है ए ट्रायल इज मेड
टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कहते हैं कि एक ट्रायल बनाई ली गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, या तो इसको आंसर देना या तो ट्रू है या तो फॉल्स रहेगा। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो आंसर रहेगा या तो राइट रहेगा या तो रॉन्ग रहेगा। उसके बाद ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल, एक बच्चा पैदा हुआ है, या तो एक बॉय होगा या तो एक गर्ल होगा। अब देखेंगे क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। पहला हमारे पास कि ड्राइवर जो है ये स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, या तो होगी या तो नहीं होगी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स कि ये स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो या तो ये दोनों होगी या तो होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ होने को नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है या इवेंट नहीं है, as it depends upon the various factors such as whether this car will start or not. The factors for both the conditions are not the same. तो इसमें दोनों नहीं होगी, क्योंकि अगर स्टार्ट होगी हो सकता है कुछ और ख़राबी हो। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड वाले हमारे पास है, एक प्लेयर जो था वो शूट कर रहा है बास्केटबॉल को। देखें बेटा, ये भी हमारे पास इक्वली लाइट के आउटकम नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेयर्स एबिलिटी एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट। तो ये डिपेंड करता है कि प्लेयर की एबिलिटी क्या रहेगी, और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास था, ट्रायल इज मेड। तो ट्रायल एक मेड की ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली हमें आंसर दिए गए, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। इधर द आंसर विल बी ट्रू, इधर द फॉल्स। इसका मतलब हमें प्री डिफाइंड है दोनों आंसर्स, तो हम ये कह सकते हैं ये इक्वली लाइकली आउटकम है। उसके बाद ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल। तो यहाँ पे एक बेबी बॉर्न हुआ है, या तो ये बॉय होगा या तो ये गर्ल, ये भी लाइकली आउटकम है। यहाँ पे दोनों डिफाइंड है, या तो बॉय रहेगा या तो गर्ल ही रहेगी। ठीक है बेटा। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहते हैं कि वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। कहते हैं कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, जब हम टॉस करते हैं, इसको हम क्यों फेयर वे मानते हैं कि कौन सी टीम ये डिसाइड करेगी कि बॉल जिसको पहले आएगी फुटबॉल गेम है। ठीक है बेटा। देखें बेटा, यहाँ पे व्हेन वी टॉस ए कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली 2। तो यहाँ पे जब हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इसका मतलब इसके भी 50% चांसेस हैं और इसके भी 50% ही चांसेस हैं। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पे जो है एक जो टॉस करता है ये तो कम्प्लीटली अनप्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कौन सा, या तो हेड ही आएगा या तो टेल, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये हेड भी आ सकता है, ये टेल भी आ सकता है। ठीक है बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती इवेंट की। ठीक है बेटा। तो बेटा देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट, तो यहाँ पे बताया था जो नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी बताया ये 0 से बड़ी होगी और 1 से लेस देन होगी, तो इसका मतलब माइनस का कंसेप्ट नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस बी पार्ट है, सो -1.5 ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपको दी गई है दैट इज 0.05, अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में पहले ही बताया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई वो हमें किसके बराबर आता है, वो हमें 1 के बराबर आता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दी गई है दैट इज 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो है वो हमें आएगा 1 - 0.05, तो वह आएगा हमें 0.095। ठीक है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमारे पास आएगा 0.095। आप देख लीजिए, वी नो दैट, हम ये जानते हैं बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश दैट मीन्स नॉट ई दैट इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई वो हमें किसके बराबर है बेटा, वो 1 के बराबर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश दैट मीन्स नॉट ई दैट इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है बेटा। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दिया गया है 0.05, तो आपका 1 में से आप निकाल दो 0.05, तो वो आएगा 0.95 पे। सो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो आएगा दैट इज 0.95। ठीक है बेटा, ये आज का लेक्चर हुआ। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। उससे पहले आपको बताता चलूँ, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।